चलो, कहाँ हो? कैमरे के सामने आओ पहले। हाँ सर। ये जो डेड फोन था, सुबह जो पूछ रहे थे कॉल करके, पहले ये बताओ उसमें हाँ क्या हाँ। क्या किए थे, कहाँ पे किए थे? सर कैमरा रोको, एक उसमें जगह फोन हिला में। क्यों रही हो? हाँ, हाँ। अब रुक गया सर, अब रुक गया कैमरा। हाँ, अब बताओ क्या समस्या है? उसमें सर बग सेक्शन शॉर्ट था सर। जैसे जैसे आपने बताया कि इसमें ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने वही वही फॉलो किया, आपके रूल फॉलो किए। तो उसमें बग सेक्शन शॉर्ट निकला, एक कॉइल शॉर्ट थी सर, वो ग्राउंड से बीप दे रही थी सर। बहुत ही सीपीयू की। अच्छा। हाँ। फिर? तो जो आगे लाइन जा रही थी उसमें शॉर्टिंग थी सर। मैंने जैसे आपने बताया था कि कॉल हटाकर इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे चेक करो। तो एक साइड तो नॉर्मल दिख रही थी, 300 के करीब रीडिंग आ रही थी, एक साइड शॉर्ट दिख रही थी। उस पर मैंने जो आपने वोल्टेज बताया था, इतना वोल्टेज डालो, तो मैंने डाला, तो उसमें एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा था सर, वो कैपेसिटर शॉर्ट निकला उसमें। तो कितने वोल्टेज एम्पियर बताए थे, ध्यान है, भूल गए? सर मैंने तो सर वो शॉर्ट कलर से डाला था। मैंने ये छोटा बैटरी का शॉर्ट कलर था, उसमें 3.7 वोल्टेज के एम्पियर एम्पियर था शायद उसमें, तो मैंने डाला शॉर्टिंग तो। मतलब कि जो मैंने बताया था उस हिसाब से शॉर्टिंग मिली? हाँ, उस हिसाब से शॉर्टिंग मिली, बिल्कुल ऑन वही ऑन हो सेम टू गया? सेम सर, कॉयल नहीं। हाँ, कॉयल अगर कॉयल नहीं हटा दे तो शॉर्टिंग नहीं निकलती, नहीं 100% निकलती? शॉर्टिंग नहीं निकलती सर। तो कितने पैसे का काम हुआ? 750। आज 750 का, उस दिन 350 का? हाँ सर। मतलब 3 महीने का ऑनलाइन का बुक करके बैठ गए पहले से है? नहीं सर, वो तो काम तो बहुत हो जाता है, प्रतिदिन करते हैं आपके बताने के साथ, काम तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत हो जाता है काम तो वो तो। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम ऑनलाइन में सीख रहे हैं तो हमारा पैसा बेकार जा रहा है या कुछ हो नहीं पा रहा? नहीं सर, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। और बहुत सारी जगह क्या है ना, इसी चीज का जो आप सीख रहे हैं यहाँ पे 3,000 रुपये में, बहुत सारे लोग क्या है इसी चीज के जो है 10,000 15,000 ले रहे हैं, 20,000 ऑनलाइन के। सर हमें पता नहीं था कि चलो बग सेक्शन की हम नॉर्मल सॉर्टिंग तो निकाल दे, बग सेक्शन की सॉर्टिंग कैसे निकालेंगे? आपने बताया कॉयल हटा के देखो किस साइड सॉर्टिंग है, कौन से सेक्शन में सॉर्टिंग है। हम्म। तो वो चेक किया ना, तो उससे पता पड़ा कि इस सेक्शन में शॉर्टिंग है। उधर ही ट्रेस किया तो शॉर्टिंग मिल गई, तो कैपेसिटर शॉर्टिंग निकला, उसको हटाया तो शॉर्टिंग हट गई। काम हो गया। पैसे भी बन गए अपने? पैसे ही बन गए सर। और गोरा खुश होकर पैसे दे दिए सर उसने, बोले 700 के 800 ले। मोबाइल तो बन गया, मार्केट में दो चार लोगों के पास गया, मोबाइल नहीं बना। अच्छा। तो फुल पैसा तो वसूल कर लो आरपी में जुड़ के हैं? हाँ सर। चलो, अच्छा है, काम सबका बढ़िया चलना चाहिए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं डेड मोबाइल कैसे ऑन करें, डेड मोबाइल कैसे चेक करें, इसको बड़े ध्यान से अच्छे से सभी। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होती है। डेड तो है, कहीं से भी हो सकता है। ओके सर। इसका स्मेटिक खोलेंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन। देखो, पहले कंपोनेंट नेम के अंदर हम चेक करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे इसका। जैसे ये देख रहे हैं, ये एलसीडी और चार्जिंग कनेक्टर है। यहाँ पे चार्जिंग 5 वोल्ट इस पे आनी चाहिए, यानी कि 5 वोल्ट की लाइन ठीक है। जहाँ भी चार्जिंग आईसी होगी वहाँ जाना चाहिए। तो चार्जर आईसी इसका कहाँ है? यहाँ पे है। अब चार्जर आईसी पे 5 वोल्ट आना चाहिए, बीपीएच बनना चाहिए, चार्जिंग बूट कैप पर 7 से 8 वोल्ट आने चाहिए, दूसरी तरफ 3.67 आना चाहिए। इतना चेक किए, इतना ओके है। डेड फोन के अंदर बता रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर आपको चेक करना है, चार्जर लगाने के बाद में जितनी भी बक कॉयलें दिख रही हैं, इन कॉयलों पे वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन एक कॉयल पे नहीं आएंगे। वो कौन सी है? वो कॉयल वो है जिस पे आप नेटवर्क जब एक्टिव होते हैं, यानी कि जब तक सिम नहीं लगेगी, जब तक हमारा एक वोल्टेज नहीं बनता है। तो सबसे पहले बी बस की लाइन चेक करनी है, 5 वोल्ट की, कहीं शॉर्ट ना हो। दूसरा बी बैट चेक करना है, शॉर्ट ना हो। तीसरा नंबर बीपीएच चेक करेंगे, शॉर्ट ना हो। उसके बाद में चौथा नंबर बीपीएच के बाद में आपको देखना है पावर आईसी के इनपुट में जो कैपेसिटर होते हैं वो बीपीएच के होते हैं, वो इनपुट हो रहा है या नहीं। यदि इनपुट हो रहा है तो चार्जर लगाने के बाद में बक बोल्ट बनना चाहिए। बक बोल्ट नहीं बनते हैं, मान लो बक नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट आप पावर आईसी रोबोट सही है। बक नहीं बनना तो ये क्रिस्टल जो
क्रिस्टल को आप रिसोल्व करिए, रिसोल्व करें या इसको चेंज करें। यदि फिर भी नहीं हो रहा था, जब क्रिस्टल आप हटाते हैं तो एंड्रॉइड 4G 5G के अंदर सर आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही होगी भाई। हाँ आप बोल। क्रिस्टल के अंदर जब आप हटाएंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट ग्राउंड होती है, 3 पॉइंट पॉजिटिव की होती है, तीनों पॉइंटों पर रीडिंग आना चाहिए। तो इसका मतलब इस पावर से यहाँ तक का क्रिस्टल तक का सर्किट ओके है। अब क्रिस्टल पर 1.8 वोल्ट आते हैं, वो आना चाहिए। इतनी चीज़ आपको चेक करनी है डेड फोन के अंदर। अब इतना चेक कर लिए, फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटर से लगा के देखें, जैसे बताई थी उस दिन, कि कोम बना रहा है या नहीं। यदि कोम नहीं बना रहा तो सबसे पहले आपको कोम बनवाना चाहिए। कोम का मतलब क्या है, जैसे आप सीपीयू और ईएमएमसी देख रहे हैं, तो पोर्ट कोम जो बनता है वो सीपीयू के द्वारा बनता है। सीपीयू पावर आईसी चार्जिंग आईसी ठीक है तो कोम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चार्जिंग पावर सीपीयू में कहीं भी दिक्कत है, कोई लाइन मिस है, तो कोम नहीं बनेगा। ईएमएमसी बोर्ड पे हो या ना हो, निकली हो उखड़ी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेटा रहता है, स्टोरेज सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो है हम कैसे चेक करें, तो आपको यहाँ पे जाना है बोर्ड में, जिस भी बोर्ड का चेक करना हो, जैसे अब इसी का चेक करना है, तो फोन डेट तो दो ही जगह से होगा, बैटरी कनेक्टर से, चार्जिंग कनेक्टर से। बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, चार्जर से शॉर्टिंग आ रही है, तो इसका नाम है SOC 5000। तो डायरेक्ट आपको बैटरी कनेक्टर का नाम यहाँ सर्च मारना है, SOC। नेक्स्ट किए। अब यहाँ समझो, जैसे कि SOC 5000 जब हम सर्च किए, तो ये लिख रहा है बी बैटरी, यानी कि इसके अंदर देखो सर्किट समझना है, ये नहीं है कि सी बता दिए और हो गया, इंजीनियर बन गए, नहीं। बैटरी कनेक्टर जो देख रहे हैं, ये लिख रहा है बी बैटरी, यानी कि ये लाइन आपकी यहाँ से होती है 0 ओम की, दो रेजिस्टेंस हैं इसमें, जिन्हें करंट सेंस कहते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में बीप करेंगे, एक तरफ से और एक तरफ से बैटरी के कनेक्टर के प्लस पॉइंट से बीप करेंगे, दोनों तरफ इस तरीके से। इसके बाद यदि ये लाइन ठीक है, तो अब क्या करना है, फोन बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, शॉर्ट नहीं है, डेड है, तो और कोम भी नहीं बना रहा, अभी पहुंचेंगे आगे तक। तो आपको ये देखना है कि बैटरी के प्लस के बीच में, ये सब में अलग अलग रहते हैं, बैटरी के प्लस से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के यह लाइन यहाँ लिखा है बी बैट सेंस, यानी बैटरी सेंस, यानी कि ये लाइन यहाँ से बैटरी सेंस की बनने के बाद आगे आईसी में जाएगी। यदि बैटरी सेंस नहीं होती है तो आपको यहाँ 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जंपर भी आप इस पर लगा सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिख रहा है ग्राउंड, बी बैट ग्राउंड, यानी कि बैटरी का ग्राउंड सेंस। यदि ये रेजिस्टेंस खराब होती है तब भी आपका फ़ोन बैटरी से ऑन नहीं होगा, आप इस पर जंपर लगा सकते हैं। इधर जो दोनों रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये बी बैट सेंस है। इधर आप देख रहे हैं, इस पर लिख रहा है FG। FG का मतलब होता है फ्यूल गेज सेंस, यानी कि जब बैटरी चार्ज है या लगी है, फ़ोन चल रहा है, तो बैटरी की परसेंटेज है जो कम ज़्यादा होंगी, वो इसकी वजह से होंगी, FG सेंस की वजह से। यदि फ्यूल गेज काम नहीं करता है तो बैटरी की परसेंटेज में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं हम, जैसे फ़ोन कोम नहीं बना रहा, यदि ये सब लाइन ठीक है जो मैंने बताई है, कंपोनेंट ओके हैं, तो कैसे जाने। ये रजिस्टेंस आप हटाएंगे बोर्ड से, तो रजिस्टेंस के दोनों सिरों पर रीडिंग आनी चाहिए रजिस्टेंस हटाने के बाद में। तो ये लाइनें ठीक है, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर से थोड़ी रीडिंग आएगी इसमें। इसमें जो GR आएगा वो बैटरी कनेक्टर का नहीं है, ये बैटरी सेंस की लाइन का। अब इसके बाद जैसा कि चार्जिंग कनेक्टर का नाम यहाँ दिया है SOC 6000। यदि कोम नहीं बना रहा तो आपको लिखना है यहाँ पे SOC। नेक्स्ट किए, ये कनेक्टर मिला, तो इसके अंदर बी बस की लाइन आपको चेक करना, जो कि चार्जिंग में बता चुके हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये लाइन है USB डाटा प्लस डाटा नेगेटिव, यहाँ 2.2 लिखा है, ये रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। अब जो 2.2 आपने देखा, ये जो रजिस्टेंस 2.2 क्या है,
ये बीप करने वाली रेजिस्टेंस है, यानी कि 2.2 ओम का, यानी कि 2 से 3 ओम के बीच की रेजिस्टेंस है दोनों, ये बीप करेंगे। यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो आपका ट्रैक आगे नहीं जाएगा। यूएसबी डाटा प्लस माइनस की लाइन आती है कहाँ से, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ पहुंचा। ये क्या है, U 5003। बोर्ड में कहाँ है U 5003? देखो इस साइड दिया है, ये रहा U 5003। कंपोनेंट नेम में देखते हैं मदरबोर्ड के अंदर ये कहाँ है, यानी कि ये U 5003, यानी कि चार्जर आईसी है। यानी कि चार्जर आईसी के अंदर डाटा प्लस माइनस आपका जा रहा है। यदि चार्जिंग आईसी खराब होती है तो फोन आपका डेड रहेगा, बीपीएच नहीं बनेगा, डाटा प्लस माइनस कनेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद जब आप डाटा प्लस माइनस चेक कर लेंगे तो यहाँ लिख रहा है USB AP डाटा प्लस डाटा, यानी कि 2 लाइनें क्यों हैं। इसको कॉपी किए, नेक्स्ट किए, कहाँ जा रहा है, UCP 4000, यानी कि CPU के अंदर। यानी कि अब यहाँ पे आपको समझना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका ड्राइंग बना के पहले, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी है, डाटा प्लस डाटा माइनस दोनों इसके अंदर आए। ये लाइन यहाँ तक आ रही है चार्जिंग आईसी तक, ऐसे किसी में पावर आईसी में मिलेगा, किसी में डायरेक्ट सीपीयू में। लेकिन कॉम बनाता कौन है, सीपीयू। तो ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से इस पर लिख रहा है AP डाटा प्लस AP डाटा माइनस। सीपीयू में ये लाइन जाएगी इस तरीके से। यहाँ से ब्रेक हो जाए तो कॉम नहीं बनेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाए तो कॉम नहीं बन। जब कॉम ही नहीं बनेगा तो सीपीयू डिटेक्ट होगा कैसे। अब देखिए जहाँ भी चेक करना हो डाटा प्लस माइनस तो चार्जिंग आईसी पे आ गया जैक से। लेकिन इसके बाद यह लाइन आपकी इस पे लिख रहा है USB AP, ये जा रहा है सीपीयू के अंदर। जब चार्जिंग आईसी ठीक है तो कोम नहीं बनना, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना होगा। अब कोम नहीं बन रहा या हलचल नहीं हो रही है तो सीपीयू और चार्जिंग आईसी में दिक्कत है। इतना चेक करना है। जैसा इसका पावर आईसी है जिसका नाम है U 5000, अब बीपीएस भी बन रहा है और कोम नहीं बन रहा, फिर भी फोन डेड है। तो कोम भी नहीं बन रहा तो हमें क्या करना है, एक बार देखना है सही से। जैसे U 5000 जो आईसी, जैसा भी आपको बताई थी बक और एलडीओ के बारे में, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। U 5000 सर्च किए, यहाँ पे सर्च किया। हमें पहले देखना है बहुत सारी कोयले किस साइड पे मिलती हैं। ये नहीं है, यानी कि पावर आईसी में बी बैट या बीपीएस बहुत सारी जगह से इनपुट होना चाहिए। देखो ये मिला। तो किसी भी फोन में आप चेक करेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा। एक बार आप यहाँ देखिए इसको अच्छे से। इस पर देख रहे हैं बी बैट आ रहा है, यानी कि बीपीएच। बी बैट बीपीएच इस पे आ रही है। और आगे देख रहे हैं आप ये कोयल लेते हैं, डेड फोन आता है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करनी होगी। यदि बी बैट बीपीएच बन रही है तो आपको क्या है, पावर आईसी के इनपुट में ये कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6।
अब ये जो पांच चार पांच कैपेसिटर हैं, इन पे आने का मतलब है कि ये सर्किट ओके है। जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो कम से कम 0.7 वोल्ट आपको मिलेगा। ये जो लिख रहा है ना इस पे 470 470, ये क्या है? ये मिली एम्पियर है। ठीक है, ये कॉइल की जो है यहाँ पे जो हेनरी होती है, और यहाँ पे जब एम्पियर जब बनते हैं तो देखिए, अब जैसे कि ये कॉइल है, इस पर कॉइल पे क्या बनेगा? वीडीडी सीपीयू। क्या लिखा है? वीडीडी। वीडीडी का मतलब वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। सीपीयू यानी सीपीयू के कितने वोल्ट हैं, सीपीयू को ऑन करेंगे 0.7। यदि इस कॉइल पे 0.7 वोल्ट बन जाए तो क्या होगा? इस पर 0.7 वोल्ट बने तो होगा क्या, इसको चेक करें। जो सुबह बताए थे इनको, इनका फ़ोन जो ठीक कराया था कॉल के माध्यम से, वो यही सर्किट था। जैसा कि अब ये कॉइल सीरीज में लगी L5001। तो हम बोर्ड में चेक करते हैं पहले पावर आई के पास L5001 कहाँ है। ये रहा सामने। अब इसमें देखेंगे इधर से दूसरा है, इधर से हम चेक करेंगे दूसरा। यानी कि ये, अब ये कॉइल है, ये क्या कैसे कनेक्टेड है? ये जो कॉइल है, ये है कॉइल आपकी इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, जो अभी आपको दिखाइए इस तरीके से। अब इस कॉइल पे 0.7 वोल्ट जैसे ही बनेगा, ये चला जाएगा सीपीयू के अंदर। इससे क्या होगा? हमारा सीपीयू डिटेक्ट होगा। सेम सर ऐसा ही उसमें था। हाँ। अब जैसे कि अब ये क्या है देखो, इसमें आगे हमें कंपोनेंट मिलेंगे ना। मान लो ये कंपोनेंट लगा है, मान लेते हैं अभी और चेक करेंगे। अब ये शॉर्ट हो जाए तो समझ में नहीं मालूम पड़ेगा कि कहाँ शॉर्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हटाएंगे। कॉइल को हटा के एक सिरा एक ही मिलेगा, एक सिरा एक इधर मिलेगा। अब जो भी सिरा ग्राउंड से बीप करे तो हमें कितना वोल्ट कितना एम्पियर देना है इसमें, ये इसके ऊपर एस्मेटिक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.7, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 वोल्ट दे सकते हैं। और बक लाइन पे 2 से 3 एम्पियर आते हैं, किसी में 2 किसी में, तो हम यहाँ पे 2 एम्पियर 3 एम्पियर दे सकते हैं यदि लाइन शॉर्ट होती है तो। ये लाइन जा कहाँ रही है? यहाँ से निकलेगी। इसके बाद दो कैपेसिटर है, ये शॉर्ट हो गए तो ये भी शॉर्ट बताएगा, सीपीयू भी शॉर्ट बताएगा। ये लाइन यहाँ से निकल के देखिए, यहाँ लिख रहा है एपी डिकैप। ये लाइन यहाँ से निकल के, और ये क्या है, यूसीपी जा रही है, यानी कि सीपीयू के अंदर इतनी वॉल्यूम पे जा रही है। यदि ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो सीपीयू आपका शॉर्ट रहेगा। सीपीयू को चलाने के लिए हमें 0.7 वोल्ट चाहिए। जब इस पर वोल्टेज ही सर नहीं जैसे जीरो पॉइंट आएगा, सर जैसे 0.7 वोल्ट की लाइन वो ब्रेक हो गई, शॉर्ट हो गई, तो उस पर कितना वोल्टेज डालेंगे कि वो उसकी शॉर्टिंग निकल सके? इस पर आप 1 वोल्टेज तक दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है सर, ओके। एम्पियर 2 से 3। अब अब इसके अंदर हमने चेक किया, ये लाइन सीपीयू के लिए जा रही है, यानी कि यहाँ से निकली सीपीयू को ऑन कर रही है। अब सीपीयू तो कितने वोल्ट जाने चाहिए? अब इस कॉइल खराब हो जाए, ये नहीं पहुंचे तो ना कोम बनेगा ना कुछ होगा। अब ये नहीं है जो मैं बता रहा था अभी, तो उस तरीके से भी मतलब हर एक चीज देखनी है, हर एक चीज आपको चेक करनी है। बीपीएस देखना है, वीवैट देखना है, डाटा। अब ये नहीं है डाटा प्लस माइनस काम नहीं करे तो तक सीपीयू ही रोल करे, नहीं। पहले बक एलडीओ भी चेक करना है, हो सकता है डाटा प्लस माइनस ठीक हो, सीपीयू को बक एलडीओ ना मिल रहा हो। अब ये लाइन है, इस पर लिख रहा है 1.3 2.0, और इस पर देखिए क्या लिख रहा है, लो एलडीओ, एम मतलब मीडियम एलडीओ। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका जो है, अब ये कॉइल है एल 5004 5006 46। देखिए कॉइल हमारी 4 और 5, 4 और 6, 4 तो ये रही, 6 ये रही। बोर्ड में आप चेक करेंगे
4 ये है, 6 ये। अब इस पर क्या है, देखो। अब ये जो कॉयल है, 5 वाली 4, L 5004, L 5004 पे इस पर क्या बनेगा, वोल्टेज 1.3, इस पर 2.5 या 2 वोल्ट बनेंगे। तो इनसे क्या होता है, इसको क्या कह रहे हैं, LDO। एक होता है लो LDO, एक होता है हाई LDO, एक होता है मीडियम LDO। अब यहाँ पे लिखा है MLDO, मतलब मीडियम LDO, यानी कि 2.0। हाई LDO होता है तो क्या होता है, 2.5। अभी इस LDO से क्या होगा, देखो इनसे तो CPU ऑन हो रहा है, लेकिन LDO से क्या होगा, इसको हम कॉपी किए। ये LDO यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ आया, ये क्या है, यानी कि 5000, यानी कि देखो पावर IC से निकल के पावर IC में जा रहा है LDO। पावर IC से निकल के पावर IC में जा रहा है, जो कि 1.3 है। जो बकबोल्ट बन रहे हैं LDO के, ये पहुंच रहे हैं इस पे। ये किस पे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, M4, M3, इस पे ये जा रहा है, यानी कि बॉल के अंदर इतने पॉइंटों पे जा रही है। M4 3। अब ये क्या कह रहे हैं, यदि M4 को 1.3 ना मिले तो होगा क्या, M3 को 1.3 ना मिले, 1.8 ना मिले तो होगा क्या। तो हमें क्या करना है, जैसे कि M4 पर यह बॉल डिस्कनेक्ट हो जाए मदरबोर्ड के अंदर, या कोई भी दिक्कत हो, यानी कि प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, यह लिख रहा है V in, यानी कि LDO, बोल्ट इनपुट LDO 10 LDO कहाँ है, ये रहा। अब इस पर क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ देखना है LDO पर। इस LDO पर आप देख रहे हैं जब यहाँ पे इनपुट हो जाएगा M4 पे, तो कह रहा बोल्ट, जो LDO 10 है वो यहाँ से बनेगा। LDO 10 पर क्या मिलेगा, 2.8 वोल्ट, इस पर 2.8 मिलेगा, और 150 मिली एम्पियर। सिर्फ 150 मिली एम्पियर की लाइन है ये, इतनी हल्की लाइन है ये। अब इस लाइन पे इतना वोल्ट इतना एम्पियर ना मिले, तो क्या देखना है हमें, M4 का सही है या नहीं। और इससे होगा क्या, इस पर लिख रहा है MMC कार्ड 2.8, यानी कि MMC कार्ड के लिए यहाँ से 2.8 की सप्लाई जा रही है। जब ये काम ही नहीं करेगा तो ये MMC कैसे डिटेक्ट होगी। तो इसके बाद में बस ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है एक बार में कोई चीज़ समझ में आती है, इसको 2 4 बार देखोगे समझोगे तो जरूर आएगा समझ में। जैसे ये लिख रहा है B बैट, तो पावर IC में B बैट कितनी जगह जा रहा है, 7 8 9, यानी कि 3 जगह जा रही है लाइन, 1 2 3। F4 G5 G4 पे, तो ये कह रहा है इन पे जब इनपुट हो जाएगा तो 7 8 9 बनेगा। 7 8 9 ये रहा। अब 7 8 9 ये रहा, तो इसका क्या है, CPU ऑन होगा। MIPI यानी कि डिस्प्ले के लिए भी जा रहे हैं 1.2, और आपका VDD। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि बक और LDO जहाँ भी मिलेगा आपको इसके अंदर कैपेसिटर मिलेंगे, और बक के अंदर आपको कॉइलें मिलेंगी। अब इतना आप चेक करेंगे आसानी से। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही देखो सीख जाएं समझ जाएं, तो 2 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो है ये क्या है, जब इसमें कॉइल लगी है तो पावर IC का बक सर्किट है। जब बक बन जाते हैं और लो हाई LDO बन जाते हैं कॉइलों से, तब वो ये हमारे LDO बनते हैं, eMMC CPU ब्लूटूथ वाईफाई मोटर कैमरा, जितना भी सब सेक्शन होगा वो सब इसी से एक्टिव होगा। अब इनमें में सॉर्टिंग हो तो बक नहीं बनेगा, और बक में सॉर्टिंग हो तो पावर IC काम नहीं करेगी। तो चीज़ हमको सब कुछ देखना होता है। और इसके अंदर एक बार जैसा कि स्मेटिक नहीं है, बोर्नियो नहीं है, तो 5 मिनट लगेंगे। जितने भी कॉयल हैं ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, जितने भी कैपेसिटर हैं दोनों तरफ से ग्राउंड से नहीं बजनी चाहिए। यदि मान लो कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है क्रिस्टल खींचे, अब मान लो हमने चेक किया ग्राउंड से दोनों तरफ बज रहा है। अब बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए पता नहीं, तो हम बोर्ड के अंदर जाएंगे, और क्रिस्टल एरा इसके नीचे इसका नंबर देखेंगे C 5014। स्मेटिक में जाना आपको, सिर्फ ये जो शॉर्ट है उसका नाम डालना है C 5014। इसको सर्च करेंगे किस लाइन का है कहाँ है।
ये मिला, तो ये किसका है? नेटवर्क का है। ये 50/14। देखिए ये रहा, एक ये मिला। इस पर क्या आना चाहिए? 1.8 वोल्ट आना चाहिए। जब ये डैमेज या शॉर्ट रहेगा तो 1.8 नहीं मिलेगा। तो अब ये लाइन किस चीज़ की है 1.8 वाली? अब इस लाइन को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये इतनी जगह जा रही है। कहाँ का जा रही है ये लाइन? ये यहाँ से बन रहा है पावर आईसी से, यहाँ जा रहा है, नेटवर्क के लिए जा रहा है, VDDRF 1.8 नेटवर्क के लिए है। और ये लिख रहा है WLVT, यानी कि ब्लूटूथ वाईफाई के लिए है। और CPU के लिए भी यही सप्लाई है। CPU के लिए, यानी कि इतनी जगह सप्लाई जा रही है। यदि इसमें इस जगह से इस तरीके से आप समस्या में फंसते हैं तो आपको ये देखना है कि जो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट इसमें शॉर्ट है वो देख लो एक बार कहाँ है, किस लाइन का। डायरेक्ट शॉर्टिंग वोल्टेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक